ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये जो एलईडी है ये ख़राब है और इसके मैंने दोनों पॉइंट मिलाए इस तरीके से और ये ग्लो होने लगी। लेकिन दोस्तों हमें इस तरीके से इस एलईडी को रिपेयर नहीं करना है, हमें इसे जेन्युइन तरीके से रिपेयर करना है इस बल्ब को। ये बल्ब हम जेन्युइन तरीके से रिपेयर करेंगे क्योंकि इस तरीके से रिपेयर ये पहले भी किया जा चुका है। आप देख रहे होंगे, मैं इसकी सप्लाई बंद कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ अच्छे से। आप इसमें देखिए सही से, मैं आपको ठीक से कैमरे पर दिखा रहा हूँ। ये 9 वाट का बल्ब है और 1 वाट की इसमें एक एलईडी लगी हुई है दोस्तों, और इसके अंदर 9 एलईडियाँ लग रही हैं। 4 नीचे हैं, एक साइड में है और 4 ऊपर लगी हुई थी दोस्तों, जो कि अब 3 दिखाई दे रही हैं। एक एलईडी पहले ही ख़राब हो चुकी होगी जो ये शॉर्ट कर दी गई है, और दूसरी एलईडी फिर ये ख़राब हो गई है दोस्तों। तो इस तरीके से बल्ब रिपेयर करे हुए शॉर्ट करने से या फिर जो ख़राब है एलईडी वो चेंज करने से ये जेन्युइन तरीका बल्ब को रिपेयर करने का नहीं होता है। क्योंकि हम ये ख़राब है तो इसको शॉर्ट कर देंगे या फिर बदल देंगे 1 या 2 एलईडी, सारी तो नहीं बदलेंगे। तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं कोई सी भी एलईडी बाद में घंटा भर के बाद या 2 घंटे के बाद दोस्तों ख़राब होनी ही होनी है, क्योंकि इनका टाइम आ चुका होता है। ये इतना ही टाइम होता है इनका, जब ये ख़राब होने पर आती हैं तो घंटे के 1.5 घंटे के बाद सारी ही ख़राब होने लगती हैं। ये रिपेयर करने का कोई जेन्युइन तरीका नहीं है। मैं आपको सही से जेन्युइन तरीका बताता हूँ, जो कि 3 से 4 रुपये में मात्र आप खर्च करने के बाद बल्ब को कम से कम 1 साल यूज कर सकें, ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बल्ब को रिपेयर करने का ये कोई जेन्युइन तरीका नहीं है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से रिपेयर कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे या फिर जो इसके अंदर एलईडी ख़राब है वो चेंज कर देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे के बाद फिर बल्ब दोबारा से ख़राब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक सर्किट लगा रहता है जो कि इन 9 एलईडीओ के हिसाब से इसको बोल्ट देता है। ये दोस्तों एक एलईडी 3 वोल्ट की होती है और जो कि 9 वाट के बल्ब को 27 वोल्ट जलाने के लिए चाहिए, और ये बोल्ट वो सर्किट इसको देता है। तो दोस्तों अगर हम ये एक एक एलईडी शॉर्ट कर देंगे तो उसके बाद भी जो बाकी एलईडी बचेंगी उन पर बोल्ट ज़्यादा जाएंगे, जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। दूसरी वजह ये होती है दोस्तों, ये जो छोटी छोटी हमारी एलईडी लाइट्स इसके अंदर लगी रहती हैं, इनकी एक समय सीमा होती है जलने की, एक उम्र होती है दोस्तों, जो कि अपनी उम्र पर आकर ये ख़राब होनी ही होनी है। ये लाइफ टाइम कभी नहीं चलती हैं दोस्तों, इनकी लाइफ एक सीमित समय के लिए होती है, इसलिए ये तरीका इसको रिपेयर करने का जेन्युइन नहीं है। या तो आप पूरा सर्किट चेंज कर दीजिए ये वाला, या फिर एक और जुगाड़ है। अगर आप ये चेंज करते हैं, मेरा मानना है, मेरा अपना पर्सनल दोस्तों मानना है, ये हमें नहीं चेंज करना चाहिए। इसकी जगह एक सर्किट आता है डीओबी सर्किट दोस्तों, ये सर्किट हमें पूरा का पूरा चेंज कर देना चाहिए। अगर हम इस सर्किट को अच्छी क्वालिटी में लेते हैं, जो कि बिजली की ही दुकान पर मिल जाता है जहाँ से आप बल्ब वगैरह ख़रीदते हैं, तो दोस्तों इसकी कॉस्ट आपको 5 से 10 रुपये के बीच पड़ेगी। अगर आप सिंगल लेंगे तो 10 रुपये पड़ेगी और अच्छी क्वालिटी का। और अगर दोस्तों होलसेल में अगर आप ख़रीदते हैं, जैसे कि 10 या 12 या 15 ख़रीदते हैं, तो आपको ये 5 से 6 रुपये में बहुत आसानी से अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर प्रॉपर सर्किट रहता है, जो कि इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने खींच लिया है और ये जो सर्किट लगा रहता है ये इसी के अंदर कंप्लीट होता है दोस्तों। तो इस सर्किट की हमें इस डीओबी में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमें क्यों चेंज करनी चाहिए?
ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, होता ये है, अगर हम इस वाली एलईडी को शॉर्ट कर देते तो ये मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे ही जल पाती, उसके बाद रिपेयर करने के बाद। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, फ़िल्टर भी इसका फूल गया है, इसका सर्किट भी थोड़ा काला सा हो रखा है। तो दोस्तों ये ज़्यादा दिन हमारी बल्ब जल नहीं पाता। इससे अच्छा है हमें ये डीओबी ही चेंज कर देनी चाहिए, ये वाला सर्किट ही पूरा बदल देना चाहिए। दोस्तों इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये जो आप एल और एन देख रहे हैं, इन्हीं के पास में 2 सर्कल बने हुए हैं और 2 पॉइंट बने हुए हैं दोस्तों। एन का मतलब है न्यूट्रल और एल का मतलब है लाइन। इन दोनों पॉइंटों में, न्यूट्रल और लाइन में, हमें दोनों तार दे देने हैं, जो कि यहाँ पर लगाकर इधर बाहर को निकालने हैं। तो मैं अभी आपको निकाल कर दिखाता हूँ। और सबसे पहले दोस्तों हमें इसका शोल्डर हटाना होगा, जो कि इस तरीके से हीट कीजिए और पटक दीजिए। देखिए बहुत ही आराम से शोल्डर निकल गया है। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल साफ हो गए हैं। और हमें 2 तार ले लेने हैं इस तरीके से, और इन 2 तारों को छील करके आराम से पहले सोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरीके से। तरीके से दोस्तों हमें सोल्ड कर लेना है और यहीं से हमें इसको लगा देना है, बहुत आराम से लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये वायर आ चुकी है और इसको साइड में करके आराम से इसको हमें सोल्ड कर देना है अच्छे से। ये दोस्तों हमें सोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा लगा देना है, क्योंकि हमें होल्डर में लगाते समय परेशानी ना हो। दूसरा वायर भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। अभी ये दोस्तों हमारे 2 तार तैयार हो गए डीओबी के लिए। अब हमें डीओबी कसनी है। तो सबसे पहले हमें डीओबी के ये दोनों पेच खोल लेने होंगे। और ये दोनों हटा देते हैं। इसकी हीट सिंक हमें काम में लेनी है। इस डीओबी को इसी हीट सिंक में कस देना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं पेच कसने के लिए दोस्तों। हीट सिंक पर रखेंगे, निशान लगाएंगे इस तरीके से, ये आमने सामने निशान करके। और दोस्तों हल्के से थोड़े से सुराख करेंगे, क्योंकि ये एल्युमिनियम है तो बहुत आराम से इसमें किसी भी चीज़ से, पेचकस से या कील से सुराख हो जाता है। अब दोस्तों हमें इस डीओबी को हीट सिंक में कस लेना है। ये दोस्तों पेच कस दिए हैं हमने। अब हमें इसके बीच में से दोस्तों, ये सुराख है, इसके बीच में से दोनों तारों को ले लेना है और इस जो हीट सिंक है इसको अंदर सही से फिट कर देना है अंगूठों की मदद से, इस तरीके से। अब ये जो हमारे 2 तार निकले हैं, इनको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, और इनको छीलेंगे। अब इनको छील करके अब दोस्तों हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए मैं होल्डर में लगा देता हूँ ये, और थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने दोस्तों जूम कर लिया है, आपको अच्छे से देख सके। अब हम इन दोनों तारों के कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन बहुत ही आसान है। ये देखो दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है एन। एन का मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रल के बराबर में ही ये सर्कल बन रहा है जो कि पॉइंट दे रखा है, ये न्यूट्रल का आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर एल लिख रखा है और एल के बराबर में सर्कल बन रखा है, और इसी में एक पॉइंट है। एल का मतलब है दोस्तों लाइन, और एन का मतलब है न्यूट्रल। न्यूट्रल और लाइन, यहीं पर हमें ये दोनों तार लगा देने हैं।
तो मैं लगा देता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों हमारे कनेक्शन इसके हो गए हैं। अब दोस्तों मैं इसको आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये मैं इसके तार बोर्ड में लगाता हूँ, करंट दे देता हूँ दोस्तों, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से हमारी एलईडी रिपेयर हो गई है। इसका कैप लगाएंगे दोस्तों और देखिए बहुत ही अच्छी रोशनी, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जल रही है। आपको प्रॉपर तरीके से बल्ब रिपेयर करना है तो यही एक अच्छा सलूशन है दोस्तों। इस तरीके से आप अगर बल्ब रिपेयर करेंगे, डीओबी पूरी चेंज कर देंगे, ज़्यादा महंगी नहीं आती है जबकि, तो दोस्तों कम से कम 1 साल तक रिपेयर करे बल्ब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके एक एक एलईडी को शॉर्ट करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे, उसके बाद भी ये एलईडी आपकी 1 घंटा, 2 घंटा, 1 हफ्ता मुश्किल से चल पाएगी दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। इसका फ़िल्टर वगैरह फूल गया है तो आप रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी एलईडी आपकी ख़राब हो गई हैं और आप शॉर्ट करके या फिर रिप्लेस करके बल्ब को रिपेयर करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी जो बल्ब रिपेयर करी हुई है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसके बारे में मुझे दोस्तों बहुत अच्छे से नॉलेज है और बहुत अच्छे से मुझे एक्सपीरियंस है। हम एलईडी टीवी दोस्तों रिपेयर करते रहते हैं और उनके अंदर ऐसी बैकलाइट लगी होती हैं दोस्तों। पहले शुरू में, आज से लगभग 6-7 साल पहले हम ये गलती क्या करते थे, इन उस समय ये बैकलाइट बहुत महंगी आया करती थी दोस्तों। तो हम गलती ये क्या करते थे, इनकी जो बैकलाइट होती हैं, जो ये छोटी छोटी एलईडी होती हैं दोस्तों, वही हम चेंज कर दिया करते थे। और वो चेंज करने के बाद हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में या फिर महीने के अंदर दोस्तों उस एलईडी टीवी में ये प्रॉब्लम आ ही जाती थी, फिर बैकलाइट ख़राब होने की। ये इसका कैप होता है और ऐसी ही एलईडी दोस्तों इसके अंदर भी लगी रहती हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, कुछ इस तरीके की एलईडियाँ इसमें भी लगी रहती हैं, जो कि समय आने पर ये भी खराब हो जाती हैं। ये एलईडी टीवी की बैकलाइट स्ट्रिप की एलईडी है दोस्तों। तो यही चीज़ इन पर भी लागू होती है दोस्तों, क्योंकि ये भी लाइट ही हैं, एलईडी हैं। इनकी भी दोस्तों समय सीमा होती है और इनकी भी समय सीमा होती है। एलईडी के ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि ये 2000 घंटे चलेगी या 3000 घंटे चलेगी या 100 घंटे चलेगी या 200 घंटे चलेगी। साफ साफ दोस्तों एलईडी के बॉक्स पर लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।